पोस्ट प्रभारी डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर, उपस्थित समस्त प्राध्यापक साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने का कारण और इस महाविद्यालय परिसर में मनाने का कारण है कि युवा ऊर्जावान रहे। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि सर ने जानकारी दे दी, बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तो स्वाभाविक है कि उनकी ज्ञान को जानने की ललक वो बहुत ज़्यादा तीव्र थी और इसी कारण वो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता भी रहे। जब रामहंस जी से मिले, जो कि विवेकानंद जी के गुरु हैं, और उनसे संपर्क पर गुरु को यह ज्ञात हुआ कि ये वही शिष्य है जिसे मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। देखिए कि गुरु को भी एक शिष्य की परख रहती है और शिष्य को भी एक मन में अपनी भावना होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान को अर्जित करना है। तो हम यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ते हैं कि गुरु और शिष्य का जो मिलन था, उसमें गुरु की जो विचारधारा है, उनकी बातों को आगे ले जाने का पूरा काम स्वामी विवेकानंद ने किया। ऐसा जहाँ तक अध्ययन किया है कि रामकृष्ण परमहंस जी बाद में बीमार हो गए थे, काफ़ी अस्वस्थ रहे, उन्हें कैंसर हो गया था। तो विवेकानंद ने पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा करी। यदि कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हो गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, यदि हमारे गुरु हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये गुरु की महत्ता को उन्होंने स्थापित किया। भारतीय दर्शन को उन्होंने काफ़ी ज्ञान किया और ये दर्शन उन्होंने केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं रखा। सनातन धर्म और दर्शन, वो चाहते थे कि भारत का जो इतना उच्च दर्शन है, इसको मैं अपने देश तक ही सीमित न रह के विश्व में इसकी स्थापना करूं, विश्व तक इसका प्रचार प्रसार करूं। जिसकी कि शिकागो व्याख्या आप सभी ने सुन रखी कि शिकागो में उन्होंने काफ़ी प्रभावशील भाषण और उद्बोधन दिया था। तो ये उनकी दार्शनिकता, उनकी महानता, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि ये विश्व को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर सके। ये बुद्धि यूं ही नहीं आती, काफ़ी चिंतन मनन से आती है और इनके स्वामी विवेकानंद जी में राष्ट्रीयता की काफ़ी भावना से ओतप्रोत थे और ये चाहते थे कि निवेदन है कि हम आज के इस शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जो पाठ हैं उनको आत्मसात करें, उनका जो दर्शन है, उनका जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें हम आत्मसात करें और जितना हो सके उनको एक फॉलो करके हम अपने राष्ट्र को और उन्नति की ओर ले जाएं। मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया, इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद।